हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संसार दुख जलदस्य पतितस्य कामा क्रोधादिनक्रमकृकवलीकृतस्य दुर्वासनस्य निगृहीतस्य निराशयस्य चैतन्यचन्द्रमम देहि पदावलम्बम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपीकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। सभी बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर एक बार हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री चैतन्य चरितामृत श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के द्वारा रचित। हम लोग गुरुदेव की कृपा से, वैष्णव की कृपा से, कविराज गोस्वामी जी की कृपा से चैतन्य चरितामृत को, श्री चैतन्य चरितामृत को श्रवण कर रहे हैं। बहुत से लोगों के अनुसार आज वर्ष का पहला दिन 2024, परंतु वैष्णव रीति के अनुसार आज नया वर्ष नहीं है, वो तो बाद में आएगा। चैत्र मास वो होता है हमारा वास्तव में नया वर्ष। लेकिन सारा संसार आज नया वर्ष, हैप्पी न्यू ईयर सबको मैसेज आए होंगे और आप भी कर रहे होंगे सबको। तो एक रिवाज सा बन गया है, एक रीति सी बन गई है। मेरे को भक्तों ने भी मैसेज भेजा और मैं तो सबको यही सिखा रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ कि समझने का प्रयास करें। ये हम लोगों के लिए नया वर्ष नहीं है, तो भी जिन ज्ञानो प्रकार है ना, जिस किसी प्रकार से सबकी इच्छा है विश करने की तो करो। और मैं तो सबको यही उत्तर दे रहा हूँ कि भगवान करे, राधा जी करे कि हमारा यह नया वर्ष और अधिक उत्साह वाला, और अधिक प्रेरणा वाला, और अधिक भक्ति वाला, और अधिक श्रद्धा वाला हो जाए। और पिछले साल में, पिछले वर्ष 2023 में जो भी भूल हुई उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं सबसे, वैष्णव से, भगवान से। तो आप इसको अगर नया वर्ष समझते हैं तो कोई बात नहीं। तो अगर कहीं आज 1 जनवरी है, 1 तारीख, हर महीने की 1 तारीख होती है, वर्ष की भी 1 तारीख होती है, तिथि होती है, तो आज ऐसा ही माने। भारत में कल प्रभुपाद जी की तिथि को मनाया गया था और वास्तव में यही सबसे बड़ा
वरदान है। प्रभुपाद जी की महिमा को, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी की महिमा को श्रवण करना, कीर्तन करना और उनको पढ़ना, इससे बढ़कर और शुभ का और क्या समाचार हो सकता है। तो चैतन्य चेतामृत मध्य लीला। हाँ हाँ प्राण प्रिय सखी, की न हैलो मोरे, कानु प्रेम विषय मोर, तनु मन जरे। रात्रि दिने पड़े मन, सोयास्ती न पाए, जहां गेलु कानु पाए, तहां उड़ी जाए। हे पद गाय मुकुंद मधुर सुस्वरे, शून्य प्रभु चित्त हैल कातरे। अब मुकुंद प्रभु बड़े सुंदर भाव से ये पद गा रही है, जिसका अर्थ क्या बताया? हाँ हाँ प्राण प्रिय सखी। राधा जी अपने मन के उद्गार, राधा जी अपने मन के विचार एक सखी से कह रही है। जब भी यहाँ पर ऐसा कोई पद आता है कि एक सखी से कह रही है, और अगर विशेष रूप से उस सखी का नाम वहां पर नहीं है, जैसे यदि कहा जाए कि राधा जी ललिता जी से कह रही हैं, विशाखा जी से कह रही हैं, तब तो अलग बात है। लेकिन राधा जी यदि विशेष करके किसी सखी को संबोधन कर रही हैं, तो वहां पर सखी शब्द किसको जाता है? वहां पर सखी शब्द जाता है गुरु रूपम परम सखी, हमारे गुरुदेव। वे राधा जी की, हमारे गुरुदेव कौन है? राधा जी की परम प्रिय सखी हैं। वे राधा जी के मन भाव जानती हैं। वे राधा जी की नाना प्रकार से सहायता करती हैं, जिससे वे कृष्ण को संतुष्ट कर सकें, कृष्ण की सेवा कर सकें। तो इसलिए हाँ हाँ प्राण प्रिय सखी संबोधन हो रहा है, कह रही है, हे प्राण प्रिय सखी, मुझे क्या नहीं हुआ है। ये भी एक बात है। की ना हैलो मोरे, सीधा बात नहीं कह रही कि मुझको क्या हुआ है, ये कह रही हैं मुझे क्या नहीं हुआ। कौन सी ऐसी बात है जो नहीं हुई है? ये प्रेम का लक्षण है। जब प्रेम होता है तो उस समय सारे होश उड़ जाते हैं, कुछ सुध-बुध नहीं रहती। तो क्या हुआ है ये नहीं, ये पूछना तो आ, क्या हुआ है ये पूछना तो उचित नहीं। ये पूछो क्या नहीं हुआ है। कृष्ण के प्रेम रूपी विष के प्रभाव से मेरा तन और मन संतप्त हो रहा है। राधा जी अपने मन के भाव अपनी सखी से कह रही है, ये पूछो क्या नहीं हुआ है, ये मत पूछो क्या हुआ है। साधारण बातचीत में, साधारण रेस्प्रोकेशन में हम लोग पूछते हैं, हाँ आपको क्या हुआ है, कौन सा रोग लग गया, कौन सी बीमारी है, क्या हुआ है। लेकिन ये जो प्रेम की बात है, वहां पर ये पूछा जाता है क्या नहीं हुआ है ना। तो राधा जी क्या कह रही है? कृष्ण के प्रेम रूपी विष के प्रभाव से, ध्यान देना बात को, कृष्ण के प्रेम रूपी विष के प्रभाव से। अच्छा, कृष्ण प्रेम कोई एक विष है कि अमृत है? यहाँ पर पद में कह रहे हैं कानु प्रेम विषय मोर तनु मन जरे। कृष्ण के प्रेम रूपी विष के प्रभाव से मेरा तन और मन दोनों संतप्त हो रहा है। शरीर तो जल भी रहा है, मन भी जल रहा है। किस कारण से? बोलते हैं कृष्ण के प्रेम रूपी विष के प्रभाव से। ये कैसी बात कह रही है? कृष्ण का प्रेम ये विष के समान है क्या? हम तो सोचे थे कृष्ण प्रेम अमृत के समान है।
हम तो ये सोचे थे कि चैंट एंड बी हैप्पी, नाम करो और सब सुखी रहो। लेकिन जब नाम करना शुरू किया, आरंभ किया, कथा सुननी आरंभ की, तो कुछ और ही बात सुनने में आ रही है। क्या सुनने में आ रही है? चैंट एंड क्राई, नाम करो और रो। सोचा था प्रेम ऐसी वस्तु है जो सुख देती होगी, सोचा तो यही था। प्रेम ऐसी वस्तु है जिसमें आनंद मिलेगा, प्रेम ऐसी वस्तु है जिसमें अमृत प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ तो एक विपरीत बात सुनने में आ रही है। विपरीत बात क्या? होते प्रेम विष के प्रभाव जैसा है, उसमें विष का प्रभाव, मतलब ध्यान देना, समझना बात। कृष्ण प्रेम की तुलना विष से क्यों की गई? जहर, विष का मतलब जहर, क्यों की गई? क्योंकि इसमें भी ताप है। ताप समझते हैं? जैसे अग्नि का ताप होता है, जलाना। जिसको ये प्रेम लग जाता है, वह भी अग्नि के ताप की भांति, मतलब एक ताप की तरह, वह भी सब समय चिंतित रहता है और रोता रहता है। इसलिए भैया कृष्ण प्रेम मत करो, छोड़ दो आज से ही, करने की जरूरत नहीं। आप कहेंगे आपके कहने से क्यों छोड़ दें? कोई आचार्य कहें तो छोड़ेंगे, आप तो आचार्य नहीं हो। बात भी ठीक है, मैं तो आचार्य नहीं हूं, मैं तो एक साधारण सा, और वो भी पतित, बहुत ही एक पतित पापी एक प्राणी हूं। तो आचार्य किसकी बात कह रहे हो? रूप गोस्वामी जी की बात कर रहे हैं। रूप गोस्वामी जी ने क्या कहा? बंधु संगे यदि तव रंग परिहास, था के अभिलाष, था के अभिलाष, तबे मोर कथा राखो, जेव नाको जे नाको, मथुराय केशी तीर्थे घाटे सकाश। रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं मेरी बात सुन लो ध्यान से। यदि अपने संबंधियों के साथ, मित्रों के साथ प्रेम वाला संबंध रखना है, तो कभी भी वृंदावन नहीं जाना। और अगर वृंदावन गए तो कभी भी केशी घाट पे नहीं जाना। और अगर केशी घाट पर गए तो गोविंद जी के आंखों में नहीं देखना। और यदि गोविंद जी की आंखों में देख लिया तो बस हो गया तुम्हारा काम, फिर तो समाप्त, कुछ नहीं बचेगा। मतलब फिर अमृत नहीं, विष मिल गया। मेरी भावना को समझना, शब्दों पे मत जाओ। कोई नए भक्त भी यहाँ पर हैं तो सोचकर बेचारे घबरा जाएंगे, अभी स्क्रीन से बाहर चले जाएंगे, कहेंगे क्या कृष्ण प्रेम विष देने वाला है? हम तो सोचे थे अमृत देने वाला है। अरे पूरी बात सुन लो पहले। कृष्ण प्रेम कौन सा विष देता है? ऐसा विष देता है कि एक बार उसका जिसका चस्का लग गया, चख लिया, वो उस प्रेम को कभी छोड़ नहीं पाएगा। एक बार उस प्रेम का स्वादन यदि हो जाए, और एक बार उस प्रेम की अनुभूति जब हो जाए, तो वो छोड़ नहीं पाएगा। बहुत कठिन हो जाएगा उसके लिए छोड़ना। कठिन क्या, छोड़ ही नहीं पाएगा। भले ही कृष्ण, भक्त क्या बोलता है, प्रभु आप भले ही निष्ठुर हो जाओ, आप भले ही मेरी किसी बात को ना सुनो, आप मुझको दर्शन भी ना दो, आप किसी प्रकार से मुझको प्रेम से बात भी मत करो, फिर भी आप सोचते हो मेरा प्रेम आपसे कम हो जाएगा? ये एक बार ये प्रेम हृदय में बैठ गया है, अब ये जाने वाला नहीं।
तो इसका मतलब क्या सच में प्रेम बैठ गया? अरे अभी प्रेम बैठा नहीं, फिर अभी बिठाने का प्रयास किया है। तो फिर अरे वो बिठाने का प्रयास भी प्रेम जैसा ही होता है। वो बिठाने का प्रयास भी प्रेम जैसा ही होता है। इसलिए ये कृष्ण के प्रेम रूपी विष का प्रभाव है, जिससे कह रहे हैं मेरा तन और मन सब समय संतप्त ही रहता है। तन मतलब ये तन पर ऐसा लगता है कि विष लग गया, और मन तो मेरे बस में है ही नहीं। मन कहाँ है आपका? श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी बोलते हैं ना, यू आर वेयर योर माइंड इज। आप वहीं पर हो जहां पर आपका मन है। आप वहीं पर हो जहां पर आपका मन है। कोई यूरोप में, रशिया में, अमेरिका में रहते हुए सब समय वृंदावन की या और सब चिंता करता है, तो उसका मन वृंदावन में है। और कोई वृंदावन में बैठा है और सब समय चिंतन करता है, हाय मैं यूरोप कब जाऊंगा, हाय मैं अमेरिका कब जाऊंगा, हाय मैं हवाई कब जाऊंगा। सब समय इसकी चिंता में पड़ा हुआ है। तो वो कहाँ पर है? वो वृंदावन में नहीं है। उसका मन कहाँ है? उसका मन वृंदावन से बाहर है। लेकिन ऐसे कितने भक्त देखे जो बाहर रहते हुए भी, और उनका मन सब समय वृंदावन में रहता है, और वो मायापुर में वास करते हैं मायापुर में वास करते हैं मतलब। हाँ, प्रभुपाद जी ने क्या कहा? आप लोगों ने अभी कुछ दिन, ये कल ही तो प्रभुपाद जी की महिमा सुनी। शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी की महिमा सुनी। शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? उनको उनके गुरु महाराज जी गौर किशोर बाबा जी महाराज ने कहा, आप कभी कलकत्ता नहीं जाना। शिल भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी कहते हैं, मैं कभी कलकत्ता गया ही नहीं। मैं कहाँ रहता हूँ? मैं सब समय मायापुर में ही वास करता हूँ। और साथ साथ प्रभुपाद जी ने ये भी बतला दिया क्या, मायापुर में वास करने की पद्धति क्या होते हैं? जो महाप्रभु की वाणी का आचार और प्रचार, उसमें सब समय जो संलग्न रहते हैं, नियुक्त रहते हैं, वो वास्तव में मायापुर में ही वास करते हैं। यू आर वेयर योर माइंड इज। आप वहीं पर हो जहां पर आपका मन है। लेकिन ये प्रेम में, कृष्ण प्रेम रूपी इसमें मन कैसा होता है? पूर्ण रूप से उसी का ही स्मरण करता रहता है। किसका स्मरण करता रहता है? जो प्रेम स्पद वस्तु है। कुछ लोग बस अपने गुरुदेव का ही स्मरण करते रहते हैं। कुछ लोग ब्रजधाम, नवदीप धाम, महाप्रभु का, कुछ लोग कृष्ण का, कुछ लोग राधा जी का, ये मन में सब समय चिंतन करते रहते हैं, है ना। इसका मतलब क्या है? इनको ये विष लग गया है। इनको भूत लग गया। भूत नहीं, क्या बोला गुरुजी ने? इनको नंद का पूत लग गया। इनको नंद का पूत लग गया। इसलिए यहाँ पर तन और मन दोनों अपने बस में नहीं रहता, संतप्त होता चला जाता है। और यदि तन और मन प्रेम में संतप्त नहीं हो रहा है, इसका मतलब प्रेम नहीं हुआ है। ये लक्षण है। लक्षण से पहचाना जाएगा। तन और मन ये संतप्त होगा ही होगा, निश्चित रूप से। और क्या कह रहे हैं? रात्रि दिने पोड़े मन, सोयास्त न पाई, जहां गेले कानू पाई तहां उड़ी जाए। राधा जी की दशा कैसी हो रही है, क्या बतला रहे हैं? रात दिन मेरा मन जलता रहता है। आप कृष्ण के साथ में हैं, आप कृष्ण की कथा का अमृत पान कर रही हैं, आप समय कृष्ण नाम का अमृत पान करते हैं, फिर आप कह रहे हैं मेरा मन जलता रहता है। बोलते यही उस प्रेम का लक्षण है कि वहां पर मन जलता ही जलता है।
वहां पर चैन नहीं आता, बेचैनी रहती है। और उस बेचैनी में ही क्या होता है, परम स्वाद की प्राप्ति होती है। क्या स्वाद? कृष्ण प्रेम रूपी आस्वादन की प्राप्ति होती है। इसलिए रात दिन मेरा मन, राधा जी कह रही है, जलता रहता है। मुझे इससे तनिक भी आराम नहीं मिलता। अरे, ये राधा जी की बात अगर हम मान ली हमने, तो क्यों करेंगे भक्ति भक्ति सब? क्या जरूरत है सब करने की? आराम लेने के लिए तो सब किया जाता है। आराम ही नहीं मिल रहा है, तो फिर कृष्ण प्रेम प्राप्त करके क्या करना है? बोलते हैं कृष्ण प्रेम प्राप्त करके आराम नहीं, बेआराम चाहिए। शांति नहीं, अशांति मिलेगी। और उसी अशांति में और उसी बेआरामी में सब समय कृष्ण का ही चिंतन रहेगा। यही भावना है यहाँ पर। ये प्रेम वस्तु ही ऐसी है। कैसे बताया? प्रेम नदियां उलट बहती धार। प्रेम की नदियां की धार उल्टी बहती है। जहां पर निंदा की जाए वहां पर वास्तव में स्तुति है। जहां पर स्तुति की जाए वहां पर वास्तव में वो निंदा हो जाती है। जैसे यदि राधा जी के सामने श्री कृष्ण आए और राधा जी श्री कृष्ण की अगर स्तुति करने लग जाए, अरे श्याम सुंदर, आपके जैसा तो सुंदर कोई व्यक्ति देखा नहीं। अरे श्याम सुंदर, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, तो कृष्ण भी कांप जाते हैं, डर जाते हैं कि जरूर मेरे से कोई अपराध हुआ है, जरूर हमसे कोई भूल हुई है। राधा जी स्तुति कर रही हैं। और राधा जी यदि सामने कृष्ण को पाकर यदि क्या कहें, इन काले का विश्वास कौन करेगा? ये सब काले धोखा देने वाले होते हैं, है ना। यदि प्रिया यदि मान कोरे कोरे भरसन, वेद स्तुति हई ते हरे मोर मन। प्रियाएं, राधा जी यदि मान करे, मान करती हैं और कृष्ण की भर्त्सना करती हैं। कृष्ण कह रहे हैं वो मेरे को स्तुति से भी ज्यादा प्रिय लगती है, तो इसमें लगता है नेचुरल है, मतलब ये नॉर्मल है। राधा जी भर्त्सना कर रही हैं कृष्ण की। और यदि राधा जी कृष्ण की कुछ महिमा गान करने लग जाए ना, तो कृष्ण डर जाते हैं, जरूर कुछ अपराध हुआ है। इसलिए बोलता है, प्रेम नदियां उलट बहती जाए, जहां पर हाँ का मतलब ना और ना का मतलब हाँ। हाँ। जहां पर हाँ का मतलब ना और ना का मतलब होता है हाँ। कैसे? निधुवन में राधा जी श्रृंगार करके कृष्ण की प्रतीक्षा करती। और यदि श्याम सुंदर निधि वन में आए और राधा जी खड़े होकर कृष्ण का यदि स्वागत करें, तो कृष्ण कांप जाते हैं, डर जाते हैं। ऐसा क्या हुआ, राधा जी खड़े होकर मेरा स्वागत कर रहे हैं, ऐसा क्या बात है? और दूसरी ओर कृष्ण यदि आए और राधा जी अपने चरणों को पसार लें, बोले श्याम सुंदर जरा दबा दो, तब ये लगता है नॉर्मल और नेचुरल। हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन जहां पर राधा जी ने महिमा गान करनी आरंभ कर दी और खड़े होकर कृष्ण का स्वागत करने लगी, स्तुति करने लगी, तो यहाँ पर लगता है उल्टा। यहाँ मतलब कुछ गड़बड़ है। इसलिए राधा जी कह रही है, मुझे इससे तनिक भी आराम नहीं मिलता। इन वचनों को भी ऐसे ही समझना। अरे आराम नहीं मिलता, बेचैनी मिलती है, लेकिन कैसी बेचैनी? उस प्रेम के आस्वादन में ही, वो अपने प्रेम पद जो जिनसे प्रेम है उसका चिंतन में ही मेरा सारा दिन रात कटता है। इसका मतलब कैसा? वो वास्तव में कितना निराला और सुंदर वो प्रेम है। कृष्ण का ही सब समय चिंतन चलता रहता है उसमें, और किसी का चिंतन का अवकाश ही नहीं है उसमें, है ना। और राधा जी क्या कह रही हैं? जहां गेलु पानु पाऊं तहां उड़ी जाऊं। यदि कहीं जाने से कृष्ण मिलेंगे, तो मैं वहां उड़कर पहुंच जाऊंगी। मैं उड़कर वहां चली जाने
जाना चाहती हूँ जहां पर कृष्ण मुझको मिलेंगे। ऐसी भावना होती है कभी किसी को? अरे भगवान की तो दूर की बात है, कभी ऐसा होता है ना, जैसे गुरुजी हमारे कहीं कथा कर रहे होते हैं, तो मन करता है उड़कर वहां चले जाऊं और गुरु जी के पास चले जाए। तो ये प्रेम का एक लक्षण होता है। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरा मन करता है मैं उड़कर चली जाऊं उनके पास जिनसे हमारा प्रेम है। राधा जी के प्रेम श्री कृष्ण में, इसलिए कह रहे हैं जहां कृष्ण मिले वहां मैं उड़कर पहुंच जाऊं। तो मुकुंद प्रभु इस पद को बड़े मधुर सुस्वर से गान कर रहे थे, और इसे सुनकर महाप्रभु का हृदय वीरे में कातर हो रहा था। यही है महाप्रभु जी की सेवा, जहां पर उनका वीर्य और ज्यादा बढ़ जाता है। और स्वरूप दामोदर रामानंद राय जी उस वीर्य को और अधिक बढ़ाते हैं, है ना। मुकुंद प्रभु भी महाप्रभु जी की ऐसी ही सेवा कर रहे हैं, उनके वीर्य को बढ़ाने की सेवा। इसके अनुभाष्य में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, सुनो। बोलते हैं संभोग रस के गान में श्री कृष्ण संग के अभाववशतः महाप्रभु में विपुलम रस का पूर्ण प्राकट्य देखकर श्री मुकुंद ने उसी के अनुरूप पद का गान आरंभ किया। श्री अद्वैताचार्य ने भी नित्य बंद कर दिया। अच्छा, क्या कहना चाह रहे हैं, समझो ध्यान ध्यान से। प्रभुपाद जी की भाषा पे थोड़ी सी कठिन भाषा है, लेकिन जो एक बार गौड़ीय सिद्धांत कुछ समझ गया तो थोड़ी थोड़ी कुछ प्रभुपाद जी की भाषा एक किंचन मात्र कुछ आभास मात्र समझ आने लगता है। पूरा समझना तो हमारे संभव पर नहीं हो सकता, ऐसे प्रभुपाद जी की भाषा। कह रहे हैं संभोग रस के गान में श्री कृष्ण के संग के अभाव वशता मुकुंद प्रभु गान गा रहे हैं। किसका गान? राधा जी जो श्री कृष्ण के मिलन के लिए जो गान गा रही है, और क्या प्रकट कर रही है? विप्रलंब भाव, मतलब सेपरेशन मूड, सेपरेशन विरह भाव, है ना। और उस विरह भाव में क्या? कृष्ण संग का, श्री कृष्ण से मिलने की अभाव को प्रकट कर, हाय मुझको कृष्ण नहीं मिल रहे, हाय मुझको कृष्ण नहीं मिल रहे। पूरा मिल भी रहे हैं तब भी अभाव लगता है हमको पूरा नहीं मिल रहे। ये प्रेम का लक्षण है, जहां पर तृप्ति नहीं होती और सब समय अतृप्ति रहती है। जहां पर मिलन में तो सुख है, लेकिन विरह में, विप्रलंब भाव में और अधिक सुख है। वो कैसा सुख है भाई? अरे मिलने में तो सुख होता है, उसका तो आस्वादन होता है, लेकिन विरह में बार बार उसका चिंतन करना, उनके बारे में सोचना, ये एक अलग आस्वादन है, ये अलग सुख है। इसलिए कह रहे हैं कहाँ, क्या करूं कहाँ जाऊं, हृदय को शांति नहीं मिल रही। अपने प्रियतम को खोजने में कौन से देश को मैं जाऊं, कौन सी दिशा में जाऊं, कहाँ मेरे वो प्रियतम मिलेंगे, किसी प्रकार की शांति प्राप्त नहीं। महाप्रभु जी जब ये सुन रहे हैं तो देखो उनके अंदर क्या भाव आ रहे हैं। निर्वेद विषाद हर्ष चापल्य गर्भ दैन्य प्रभु सहित युद्ध करे भाव सैन्य। क्या मतलब? निर्वेद, विषाद, हर्ष, चापल्य, गर्व और दैन्य, ये सब भाव सैनिकों के जैसे आकर महाप्रभु के साथ युद्ध कर रहे थे। महाप्रभु जी आस्वादन कर रहे हैं, लेकिन ये जितने सात्विक भाव हैं, जैसे गर्व और दैन्य, यहीं से एग्जांपल ले लेते हैं, उदाहरण। कहाँ तो एक व्यक्ति जिसके अंदर बड़ा गर्व होता है, एटीट्यूड होता है, एरोगेंस होती है, और कहाँ एक व्यक्ति जिसके अंदर बहुत दैन्य होता है, ह्यूमिलिटी होती है। क्या ये एक बराबर है? ये दो ऑपोजिट डायरेक्शन हैं। लेकिन महाप्रभु जी को ये जितने विरुद्ध, एक दूसरे के अगेंस्ट
ऑपोजिट जो भाव, ये सारे के सारे एक साथ ही आकर उनके अंदर प्रकाशित हो रहे हैं, एक साथ। महाप्रभु जी विषाद कर रहे हैं, मतलब क्रंदन कर रहे हैं, रो रहे हैं, फिर हर्ष भी हो रहा है। अरे एक समय पर एक ही काम हो सकता है ना, या तो हर्ष होगा मतलब प्रसन्नता होगी, या फिर विषाद होगा, क्रंदन होगा। उन सात्विक भावों के प्रहार से महाप्रभु का शरीर जर्जर हो गया था। महाप्रभु का शरीर एकदम जर्जर हो रहा है, ये सात्विक भाव, इसको बोलते हैं डिस्टॉर्शन ऑफ द बॉडी, डिस्टॉर्शन ऑफ द बॉडी। जैसे सारे शरीर के जो अंग हैं ये खुल जाना, जितने जॉइंट्स हैं ये सारे जॉइंट खुल जाते हैं, महाप्रभु का रूप एकदम बड़ा विशाल हो जाता है, बड़ा। या फिर सारे अंग एकदम भीतर प्रवेश कर जाते हैं कछुए की तरह, है ना, इस प्रकार से। लेकिन ये ऐसे होने से श्री अंग में सौंदर्य का कोई अभाव नहीं होता, और ऐसा नहीं कि फिर महाप्रभु बिल्कुल ऐसे ही हो जाएंगे कि एकदम हाथ पैर अंदर चले गए या फिर पूरा खुल गए, सब समय ऐसे होंगे, नहीं। ये क्षणिक है, ये उस भाव के अनुसार, ये सात्विक भाव के प्रहार के कारण, ये सात्विक भाव अपने आप प्रहार कर रहे हैं महाप्रभु पर। जैसे एक सैनिक, सोल्जर्स जैसे वो प्रहार करते हैं, अटैक करते हैं, ये सात्विक भाव भी महाप्रभु को इस प्रकार से कर रहे हैं। इसको यहाँ पर प्रहार प्रहार क्यों कहा गया? सात्विक भाव होना तो बड़ी अच्छी बात है ना। गौरंग बोलिते हबे पुलक शरीर, हरि हरि बोलिते नयने भवे नीर। गौरंग नाम लेकर कब शरीर में पुलक होगा, हरि हरि बोलकर कब आंखों से अश्रु आएंगे, ये सब तो प्रार्थना की जाती है, हम इसको चाहते हैं। लेकिन जिस स्थिति में महाप्रभु जी हैं, जिस स्थिति में राधा रानी है, ये सात्विक भाव उन पर अटैक करते हैं। मतलब ये नहीं चाहते सात्विक भाव आए, लेकिन नहीं चाहने पर भी सात्विक भाव इन पर आक्रमण करता है, और जिससे शरीर जर्जर हो जाता है। और ये होने पर महाप्रभु भूमि पर गिर पड़े तथा उनके श्वास लगभग बंद हो गया, श्वास भी बंद हो गया महाप्रभु जी का। देखो कितनी ऊंचे महाप्रभु उस प्रेम रस का स्वादन कर रहे हैं, इतना ऊंचा, उन्नत उजर रसम, उन्नत उजर रसम स्वभक्ति श्री, इतने उन्नत रस का महाप्रभु जी आस्वादन कर रहे हैं, और फिर जैसे श्वास ही नहीं है अब तो। देखिया चिंतित हईल जत भक्तगण, अचंभिते उठे प्रभु करिया गर्जन। ये सब देखकर सभी भक्त चिंतित हो गए कि महाप्रभु जी का तो श्वास ही बंद हो गया। अच्छा, ये महाप्रभु जी का श्वास बंद हो गया, ये भाव कृष्ण में अधिक होता है कि राधा जी में होता है? हमारे गुरुदेव बात बोलते थे, ध्यान से समझना, बोलते हैं जिसका प्रेम अधिक होता है उसको अधिक विरह होता है, जिसका प्रेम कम होगा उसको विरह भी कम होगा, जिसका विरह अधिक होगा उसका प्रेम भी अधिक है। तो गुरु जी उदाहरण देते थे, कृष्ण और राधा जी में किसका प्रेम अधिक है? ये बात तो आप सबको पता ही है। कौन कौन हाथ खड़े करो, कौन कौन कह रहे हैं कृष्ण प्रेम अधिक होगा? अरे सबके हाथ नीचे हो गए, बाकी तो कोई स्क्रीन पे आ ही नहीं रहा, पता नहीं क्या कर रहे हैं सब लोग घर में बैठे। अब आना शुरू हुए। कृष्ण प्रेम किसका है? कृष्ण का प्रेम अधिक है। अच्छा, अब बताओ कौन कौन कहेंगे राधा जी का प्रेम अधिक है? अरे सब हाथ खड़े कर दिए, सब ऐसे हाथ खड़े करे ऐसे महाप्रभु ने हाथ खड़ा कर दिया। महाप्रभु जी के देखें, कभी एक हाथ ऊंचा होता है, कभी महाप्रभु जी के दोनों हाथ ऊंचे होते हैं। इसका मतलब पता है क्या? दोनों हाथ ऊंचे कर दिए महाप्रभु ने, बोलते भैया मेरी तो बस हो गई, मैं अब और नहीं सिखा सकता तुम लोगों को, मैं हार चुका हूँ। सबको सिखा लिया, भक्तों को भेज दिया, साधु संग दे दिया, हरि नाम दे दिया,
बस मेरे हाथ खड़े हो गए और अब मैं नहीं कर पाऊंगा। ऐसी मजाक में बोले, परिहास में। खैर, क्या कह रहे हैं? दोनों में से राधा जी का प्रेम अधिक है, इसलिए राधा जी को वीर्य भी अधिक होता है। समझ रहे हैं? हाँ। महाप्रभु जी जिस रस का स्वादन कर रहे हैं, वो राधा जी के भाव में विभावित होकर कर रहे हैं। कर कौन रहा है? कृष्ण। लेकिन भावना किसकी है? राधा जी की। तो विचार करते हैं, कृष्ण भी विचार करें कि राधा जी किन किन भावों से निकलती हैं। उनका श्वास बंद हो जाता है। ललिता विशाखा नाक में रुई लगाकर देखती हैं, श्वास चल रहा है कि नहीं चल रहा। ऐसी दशा तक पहुंच जाती है, ऐसी दशा तक। ये देखकर सभी भक्त चिंतित हो गए। तभी महाप्रभु अचानक उठ खड़े हुए और जोर से गर्जना करते हुए कहा, बोलो बोलो, है ना, बोलो बोले बोले, नाचे आनंद विवल, बुझन ना जाए भाव तरंग प्रबल। महाप्रभु जी जब अचानक गर्जना करते हुए, हुंकार भरते हुए उठे, कहने लगे, बोलो बोलो। वे आनंद में विवल होकर नृत्य करने लगे। महाप्रभु के इस प्रकार के भावों की प्रबल तरंगों को कोई नहीं समझ सकता। बोलो बोलो बस बोलकर महाप्रभु जी नृत्य कर रहे हैं, आनंद में बस विभोर हो गए। अच्छा, हर्ष का मतलब क्या होता है? हमने बोल तो दिया। आपको देखकर हमको बड़ा हर्ष हुआ। 31 दिसंबर में प्रभुपा जी की तिथि मनाकर बड़ा हर्ष हुआ। हर्ष का मतलब क्या है? इसकी भाषा, इसकी डेफिनेशन श्री रूप गोस्वामी जी भक्ति साम्य सिंधु में देते हैं। अभीष्ट शना लाभादि जात चेत प्रसन्नतः हर्ष स्यादिहि रोमांच स्वेद अश्रु मुख फूलता। क्या मतलब बताया? अभीष्ट के दर्शन प्राप्त करने पर चित्त में जो प्रसन्नता होती है उसका नाम हर्ष है। फिर समझ लो, हर्ष, आपको देखकर हर्ष हुआ, ऐसे बोलते हैं ना। या फिर बोलते हैं आपको देखकर शोक हुआ। शोक तो नहीं होता, होता है किसी को देखकर। लेकिन अधिकांश रूप में क्या कहते हैं? आपको देखकर क्या हुआ? हर्ष हुआ। तो हर्ष का मतलब क्या? अपने अभीष्ट के दर्शन प्राप्त करने पर चित्त में जो प्रसन्नता होती है उसको हर्ष कहते हैं। अभीष्ट का मतलब क्या? अरे जिनसे हमारा प्रेम जुड़ना चाहता है या हम जोड़ना चाहते हैं, वे हमारे अभीष्ट हैं, मतलब उनको हम चाहते हैं, वे हुए अभीष्ट, है ना। और वैष्णव को देखकर बोलते हैं हंति निंदी द्वेदंती। अ, हंति, एक श्लोक में बताया, वैष्णव को निंदा तो छोड़ो, उनको देखने मात्र से भी यदि हर्ष नहीं होता तो वो भी अपराध है। द्वेषति, उनसे द्वेष करना है तो दूर की बात है, उनको देखकर हर्ष भी ना हो, ये भी एक अपराध है। वैष्णव को देखने से हर्ष होना ही चाहिए, ये वैष्णव है ना। अभीष्ट के दर्शन प्राप्त करने पर चित्त में जो प्रसन्नता होती है उसी का नाम हर्ष है। एक साधारण सा उदाहरण बताता हूँ। इंडिया में, भारत में तो आसान है। पाश्चात्य देशों में, विदेशों में, जैसे हॉलैंड की बात बताता हूँ, अमेरिका की बात बताता हूँ, यहाँ तो वैष्णव दूर दूर तक नहीं मिलते। विष्णु तिलक दूर दूर तक नहीं देखने को मिलता, है ना। लेकिन अचानक कोई सड़क पर चलता हुआ और अचानक कोई एयरपोर्ट पर, भले ही उसने तिलक ना धारण किया हो, और दूर से आता हुआ एक बार आपको कह दे हरि बोल, तो कितना हर्ष होता है इसकी आप अनुमान नहीं लगा सकते। इतने हजारों लोगों के बीच में एक व्यक्ति आकर
हरि बोल तो कोई साधारण नहीं बोल सकता। कोई राम राम बोल देता है तो समझ आता है कोई हिंदू है, कहीं से जुड़ा हुआ है। कोई कृष्ण कृष्ण बोल देगा, जय श्री कृष्ण बोल देगा, लेकिन कोई हरि बोल बोलेगा तो साफ साफ पता लगेगा ये तो गौड़िया भक्त है। या तो हरे कृष्णा या हरि बोल। और विशेष करके हरे कृष्णा में भी कोई हरि बोल अगर बोल देता है तो इससे पता लग जाता है। और ये हरि बोल भी क्या बोलते हैं, मुख पे चढ़ने वाली बात है। जैसे एक उदाहरण बताता हूँ। जब मैं पढ़ाई कर रहा था कॉलेज में, उस समय हरि नाम इत्यादि एकादशी व्रत ये सब आरंभ हो गया था। अब हमको आदत पड़ गई थी, सबको ही भक्तों को होता है फोन करो तो हरे कृष्णा सबसे पहले, फोन रखो तो हरे कृष्णा, ये होता है ना। और कोई अच्छे से उल्लास की कोई बात सूचना प्राप्त होती है तो हरि बोल ऐसे बोलते हैं ना। और यदि कोई उदासीन वाली कोई बात कुछ हो गया तो बोलते तो हरि बोल है, लेकिन बोलने का तरीका अलग हो जाता है, हरि बोल ऐसे ही। हाँ। मठ में कभी कोई भक्त आकर कहे, जैसे वृंदावन में रूप सनातन मठ में था, कोई भक्त आकर कहे कल तिथि है, मैं सबको रसगुल्ला खिलाऊंगा, सबको पनीर खिलाऊंगा, तो सारे भक्त के मुंह खिल जाते थे, हरि बोल, उल्लास के कारण। तो एक्सक्लेमेशन कभी उल्लास के कारण और कभी कैसे बोला जाता है। तो जब मैं पढ़ रहा था, फर्स्ट ईयर की बात होगी शायद, ठीक से याद नहीं, तो वो क्लास में टीचर आई और बोलने लगी, प्रिंसिपल ने अभी अभी एक मीटिंग बुलाई थी और प्रिंसिपल ने बोला है सबकी अब 3 दिन तक कोई कॉलेज में नहीं आएगा, सबकी छुट्टी। अब सुनकर तो खुशी होती है और सब अपने अपने हिसाब से खुशी बोलते हैं। मैंने बोला हरी बोल, सारे मुड़कर देखने लगे हैं ये क्या है ये क्या है, हरी बोल क्या होता है तो मैं देखने लगा, अच्छा ओ कोई बात नहीं। मैंने कहा हरी बोल, भगवान का नाम लो, अच्छी बात है। तो ये आदत पड़ जाती है ना कभी कभी। और मैं देखता हूँ भक्त लोग, वो बिजनेस भी कर रहे होते हैं या उनकी कोई मीटिंग होती है, अपने कोलीग के साथ कहीं बात करते हैं, तो फोन उठाकर वो हरे कृष्णा, ओ मेरा मतलब हेलो सर हाउ आर यू, तो आदत पड़ जाती है हरे कृष्णा बोलने की। ये होता है बहुत भक्तों के, मैंने मुख से सुन लिया ये वाली बात। हम्म ये होता है अभ्यास, हर वस्तु में हरे कृष्णा बोलने का अभ्यास। अब आपके इंडिया में तो सब समझ जाएंगे हरे कृष्णा का मतलब, लेकिन यहाँ विदेश में किसी गोरे को कोई किसी का बॉस है तो उसको फोन उठाते ही उसका हरे कृष्णा बोलो तो भी सोचता ही क्या क्या बोल दिया इसने, कौन सी भाषा में बोल दिया बहुत अंतर पड़ता है। खैर, इसको बोलते हैं हर्ष। हर्ष होने पर क्या होता है, रोमांच। रोमांच, स्वेद, मतलब पसीना निकलने लग जाता है, शरीर में रोमांच होता है और अश्रु बहने लगते हैं, मुख फूल जाता है, आवेग होने लगता है, उन्माद हो जाता है और जड़ता और मोह हो जाता है। ये सारे लक्षण हर्ष के साथ होते हैं। हर्ष का मतलब ये नहीं सिर्फ मुंह खोलकर दांत दिखा दिया, हंस कर दिखला दिया। ये जो हम हर्ष की बात यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो महाप्रभु जी की जो सात्विक जो भाव है हर्ष, जो भक्ति रसाम सिंधु में रूप गोस्वामी जी ने कहा सात्विक भाव वाला हर्ष, ये नहीं। आप कहेंगे आज वर्ष के पहले दिन में हमने कथा सुन ली, बड़ा हर्ष हुआ, मैं कहूंगा मैं आपको देखकर बड़ा हर्ष हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये जो सात्विक भाव वाली हर्ष की बात है वो हर्ष अलग है। वो हर्ष के कुछ सिम्टम्स हैं, कुछ लक्षण हैं। और क्या होता है उस हर्ष होने पर, शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोमांच होता है, पसीना छूटता है, अश्रु बहने लगते हैं, मुख फूल जाता है। ये सारे लक्षण हर्ष के होते हैं। और
गर्व किसको कहा गया? बोलते ना, कुछ बात सुनी हमको गर्व हो गया हमको। लेकिन जो सात्विक भाव वाला गर्व है उसको क्या बोला, उसके लक्षण क्या बताए? उसके लक्षण बताए, इष्ट वस्तु की प्राप्ति से, अपने इष्ट वस्तु की प्राप्ति से अपने सौभाग्य, रूप, तारुण्य, गुण, सर्वोत्तम आश्रय आदि के सहारे दूसरों की जो अवहेलना होती है वही गर्व है। समझो, इसको बताता हूं। इष्ट वस्तु की प्राप्ति से महाप्रभु जी को अपनी इष्ट प्राप्त हो गया। महाप्रभु जी का इष्ट क्या है? वो राधा जी का भाव का स्वादन जो हो रहा है। इसी कारण से तो श्री कृष्ण राधा जी की भाव कांति लिए, तो उनको अपनी इष्ट वस्तु प्राप्त हो गई। तो इष्ट वस्तु की प्राप्ति से अपने आप को सौभाग्य, अपना सौभाग्य समझना, है ना, सौभाग्यशाली मान लेना, और अपने रूप से तारुण्य, अपना जो क्या बोलते हैं, तारुण्य मतलब जो शरीर का जो लावण्य है, वह अपने गुणों से सर्वोत्तम, मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, आदि मतलब और इतने सारे, इन सब के सहारे दूसरों की जो अवहेलना होती है उसको गर्व कहते हैं। अब मेरे को गर्व हो रहा है तो दूसरे की अवहेलना तो होगी। दूसरों की अवहेलना का मतलब उसको निग्लेक्ट करना नहीं, लेकिन अपने आप को श्रेष्ठ मानना, अपना वैशिष्ट्य प्रकाशित करना, ये भाव यहाँ पर है। इसी को ही गर्व कहा। इसमें स्तुति वाक्य, उत्तर ना देना, अपने अंगों को देखना, अपने अभिप्राय आदि को गोपन रखना और दूसरों की बात को श्रवण आदि ना करने जैसी क्रिया वर्तमान होती है। और इसमें क्या क्या होता है? स्तुति वाक्य, किसी को उत्तर नहीं देना। ये एकदम ऐसे समझ लो जैसे अभी हमारी स्थिति है, हमको गर्व हो जाता है ना, अभिमान हो जाता है, अरे कौन है मेरे सामने कोई बोलने वाला, किसी की बात का जवाब ही नहीं देना, उत्तर नहीं देना, मतलब अवहेलना कर देना है। स्तुति वाक्य करना, अपने ही स्तुति को करते रहना, अपने अंगों को, अपने अंगों को देखना, अपने अभिप्राय आदि को गोपन रखना। संसारिक गर्भ में क्या होता है? अपना जो अभिप्राय है, हमारा जो मंशा है, जो हमारे इंटेंट है, जो हमारी भावना है, उसको हम सबको दिखाते फिरते हैं, प्रकाशित करते हैं। लेकिन ये जो सात्विक गर्व है ना, भक्ति वाला, इसमें अपने अभिप्राय आदि को गोपन रखा जाता है, नहीं बतलाया जाता कि मेरे अंदर प्रेम है, उस प्रेम को छिपाया जाता है। और दूसरों की बात को श्रवण आदि ना करने जैसी क्रियाएं होती। कोई कौन क्या कह रहा है, कोई क्या नहीं कह रहा, उससे मेरे को कुछ लेना देना नहीं। क्यों इतना हरे कृष्णा करती हो, क्यों रोज कथा सुनती हो, क्यों ठाकुर जी का अर्चन करते हो, भोग लगाते हो, ये साधारण बात है। लेकिन यहाँ पर दूसरे स्तर की बात बतला रहे। सात्विक भाव वाला गर्व में कोई क्या कह रहा है, कुछ कह रहा है, उसके लिए कोई श्रवण ही नहीं किया जाता, उस बात को ध्यान ही नहीं दिया जाता। नित्यानंद संगे बोले प्रभु के धरिया, आचार्य हरिदास बोले पाछे तो नाचिया। श्री नित्यम प्रभु महाप्रभु को पकड़कर साथ चलने लगे ताकि वे गिरे नहीं, और श्री अद्वैताचार्य तथा हरिदास ठाकुर के पीछे पीछे नृत्य करते चल रहे थे। इस प्रकार आनंद मग्न होकर महाप्रभु एक प्रहर तक नृत्य करते रहे। भावों की तरंगों में कभी उनके हृदय में हर्ष और कभी दुख छा जाता था। यही भाव महाप्रभु के सब समय बड़े प्रसन्न हो जाते और कभी बड़े दुखी हो जाते। अभी कृष्ण दिखे, अभी कृष्ण नहीं दिखे, अभी कृष्ण दिखे, अभी नहीं दिखे, अच्छा अभी नहीं दिखे, फिर अब दिखे। कभी हंस रहे हैं,
महाप्रभु कभी रो रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, कभी रो रहे हैं, ऐसी दशा चल रही है। जैसे गुरुदेव बतलाते थे, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, ये रूप गोस्वामी जी के जो ग्रंथ हैं उनको पढ़ते थे। तो कभी ऐसा कोई ग्रंथ पढ़ते थे जहां पर राधा कृष्ण की वीरे लीला होती है, वो वीरे लीला रघुनाथ दास गोस्वामी जी के श्री अंग में स्पष्ट रूप से दर्शन होती थी। 500 साल पुरानी ये बात है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी महाप्रभु जी, सॉरी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी रूप गोस्वामी जी के कुछ ग्रंथ को पढ़ते थे जिसमें राधा कृष्ण के वीरे की बात लिखी हुई है। ऐसे अध्ययन करके पढ़ते हुए उनके अंदर क्या वीरे ज्वाला, और वीरे के कारण खाना पीना सोना सब ये छोड़ दिया। ये देखकर महाप्रभु जी ने फिर लिख दिया दान के लिए कौमुदी। राधा कृष्ण की नोक झोंक वाली प्रेम लीला का वर्णन कर दिया। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी जब ये पढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, पूरा हंस हंस के शरीर के अंदर भी असात्विक भाव जो आ रहे हैं, और उससे उनका शरीर फिर से बलिष्ठ बलवान हो गया। यहां तक कि ये तो इनकी बात है, लेकिन वृक्ष के ऊपर जो फल और फूल हैं, वे फल और फूल भी राधा कृष्ण की वीरे गाथा को सुनकर वो भी मुरझाने लग जाते हैं। वृक्ष पूरा सूख जाता था। समझ आई बात? रूप गोस्वामी जी लिख रहे हैं, बस उनकी इस लेखनी को देखकर ही वृक्ष के सारे पत्ते और फल इत्यादि सब एकदम रूखे सूखे हो जाते। और जहां पर रूप गोस्वामी जी कहीं मिलन की और राधा कृष्ण की दान के लिए गोवर्धन दान निवर्तन कुंड जो है, ये दान घाटी जो है, यहाँ की कथा जो लिख रहे हैं रूप गोस्वामी जी, अपने अपने वृक्ष भी इतने प्रसन्न हो जाते, फल और फूल अपने प्रदान करने लग जाते। क्या चमत्कार है, क्या बलवान बलशाली वो गाथा है, वो कथा है, जिससे कि साधारण परिकर तो छोड़ो, एक वृक्ष के अंदर भी ये भावना आ जाती है। क्योंकि ये वृक्ष भी कोई साधारण नहीं, ब्रज के वृक्ष भी पूर्ण चेतना पूर्वक पूर्ण है, इनके अंदर पूरी चेतना है। ये अचेतन वस्तु नहीं है, वहां की हर एक वस्तु के अंदर चेतना है ना। 3 दिन उपवास करिया भोजन, उदंड नित्य थे प्रभु हैला परिश्रम। 3 दिनों के उपवास के बाद महाप्रभु ने बहुत मात्रा में भोजन किया था। 3 दिन तो उपवास था और अब बहुत सारा भोजन कर लिया, इसलिए उसके बाद उदंड नृत्य करने में महाप्रभु को कुछ थकान सी हो गई। उदंड नृत्य मतलब साधारण नृत्य नहीं, थोड़ा सा हाथ ऊपर करके हरि बोल बोल दिया, ये नहीं। उदंड नृत्य का मतलब जहां पर सुध बुद्धि नहीं है, उछल उछल रहे हैं महाप्रभु जी, इतने लंबे उछल रहे हैं और धड़ाम करके पृथ्वी पे गिर रहे हैं। आंखों से अश्रु नहीं बह रहे, आंसू नहीं बह रहे, आंसू पिचकारी की तरह बह रहे हैं। हम आप कभी यदि रोएं, कोई रोया है 2 4 5 दिन में? हाँ, जो रोया उसको पता होगा। जो रोएगा तो उसके आंखों के आंसू ऐसे बहेंगे। महाप्रभु जी जब रो रहे हैं ना, जैसे होली पर पिचकारी नहीं फेंकते, वो सिरिंज की तरह, मतलब वो पिचकारी पानी की तरह महाप्रभु जी के वो अश्रु पिचकारी की तरह सारे परिकरों को वो भिगो रहे हैं। पिचकारी की तरह आंसू बह रहे हैं महाप्रभु जी की आंखों से। बह ऐसे बहने वाले नहीं, ऐसे निकलने वाले। देखो ये कैसी दशा है, इसको बोलते हैं प्रेम दशा, जो राधा जी को प्राप्त होती है। और कृष्ण राधा जी के साथ एक हो गए, और उसी एक तनु होकर, एक शरीर होकर अब श्री कृष्ण उस रस का स्वादन कर रहे हैं। ये है रस आस्वादन। ये कोई आसान आसान साधारण बात नहीं है, है इसलिए
महाप्रभु जी उदंड नृत्य करने में फिर वह थक गए। यद्यपि प्रेम में अविष्ट होने के कारण महाप्रभु को थकान अनुभव नहीं हो रही थी, तथापि श्री नित्यम प्रभु ने महाप्रभु को पकड़कर नृत्य करने से रोक दिया। नित्यम प्रभु ने कहा बस बस बहुत हो गया, अब और नृत्य करने की आवश्यकता नहीं। दिख रहा है आप क्लांत हो गए हो, आप थक गए हैं, स्पष्ट दिख रहा है। तब श्री अद्वैताचार्य जी ने संकीर्तन को विश्राम देकर महाप्रभु की अनेक प्रकार से सेवा करके उनको शयन कराया। तब अद्वैताचार्य जी ने आकर महाप्रभु जी को विश्राम कराया, शयन कराया। ये देखो, ये भोजन के उपरांत हुआ है सब। अद्वैताचार्य जी के घर में आए, भोजन कराया, शयन कराया, उसके बाद पद गाए, और पद गाए तो ऐसे महाप्रभु जी नृत्य कर रहे हैं, ये उसके आगे की सारी चर्चा हम लोग सुन रहे हैं। यही मत 10 दिने भोजन कीर्तन, एक रूपे करी करे प्रभु सेवन। इस प्रकार श्री अद्वैताचार्य जी के घर 10 दिन महाप्रभु ने भोजन किया और कीर्तन का आनंद लिया। समझ रहे? आप लोग अपने घर में बुलाते हैं ना, कीर्तन कथा में 3 घंटे का कार्यक्रम, बस 1 घंटा कीर्तन, आधा घंटा कथा, थोड़े से प्रश्न उत्तर, तो फिर अब प्रसाद पाओ सब भक्त लोग और अपने अपने घर जाओ। क्योंकि हमारे पास अब और टाइम भी नहीं है और इससे ज्यादा हम कर भी नहीं पाएंगे। लेकिन देखो यहाँ पर अद्वैताचार्य जी के घर में 10 दिन तक महाप्रभु ने भोजन किया और फिर इसी प्रकार, इसी प्रकरण से कीर्तन का आनंद भी लिया। प्रतिदिन ही अद्वैताचार्य जी ने महाप्रभु की इसी प्रकार से सेवा की। हमारे गुरुजी भी कभी किसी घरों में जाते थे दिल्ली में, विदेशों में, तो जिस घर में रहते थे गुरुजी वहीं पर ही क्या हो जाता था, फिर ऐसा उत्सव हो जाता। गुरुजी घर में रहते थे, कीर्तन कथा होती थी, महाप्रसाद होता था, भक्त लोग आते हैं, वैष्णव आते हैं, और एक उत्सव अपने आप में एक उत्सव हो जाता। प्रभाते आचार्य रत्न डोलाई चढ़ाइया, भक्तगण संगे आइला सची माता लैया। नदिया नगरे लोक स्त्री बालक वृद्ध, सब लोग आइला हैले संगठन समृद्ध। देखो, सुनो ध्यान से, यदि आप लोग ध्यान से सुन रहे होंगे पहले दिन से जो हम कथा सुन रहे हैं, पहले दिन से, तो उसको रिकैप कर देता हूँ। रिकैप समझते हैं? पुरानी की बात थोड़ी सी बताता हूँ। महाप्रभु जी संन्यास लेने के बाद वृंदावन जा रहे थे। नित्यम प्रभु ने कुछ बालकों को सिखा दिया था कि महाप्रभु यदि वृंदावन का मार्ग पूछें तो वृंदावन का मार्ग न दिखलाकर दूसरा मार्ग दिखला देना। स्मरण हो रहा है सबको? रिकैप। बालकों की बात सुनकर महाप्रभु जी नदी के तट चलते गए, ये सोचकर ये जमुना जी हैं, लेकिन वो वास्तव में क्या थी? गंगा जी। सामने अद्वैताचार्य जी आ गए, नित्यम प्रभु आ गए, बोलते आप लोग यहाँ कैसे? अच्छा, मुझको धोखा दिया, फिर को दिशा बदलाकर कि मैं तो वृंदावन जा रहा था, ये और जमुना जी के निकट जा रहा था, ये तो गंगा है। तो नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य जी ने कहा नहीं, ये जमुना जी भी हैं, क्योंकि यहाँ पर गंगा और जमुना जी का संगम होता है। तो महाप्रभु जी ने क्या कहा? जमुना जी की स्तुति की, चिदानंद भानो सदानंद सुनो, पर प्रेम पात्री द्रव ब्रह्म गात्री। ये सबके लिए होमवर्क, ये श्लोक याद कर लो, ये जमुना जी की स्तुति है। ठीक है? कहाँ मिलेगा? कोई पूछेगा कहाँ मिलेगा? सबके पास गौड़िया कीर्तन है, जो पुस्तक है, इंग्लिश है, हिंदी है, उसके आरंभ पेज में ही देखना, ये श्लोक लिखा है, जमुना जी की स्तुति, जमुना जी की प्रार्थना। हाँ, दिखाना ब्रज किशोरी दीदी, दिखाना पुस्तक। ये देखो, ये दीदी दिखला रही है, ये पुस्तक गौड़िया गीति कुछ सबके पास है, और विदेश में भी, इंग्लिश में भी है। इसके आगे के पेजों में ही देखना, इंट्रोडक्शन जहाँ पर, वहां पर जमुना जी की स्तुति है। चिदानंद भानो सदानंद सुनो,
पर प्रेम पात्री, द्रव ब्रह्म गात्री, अघान लवित्री। ये सब जो एक श्लोक है 4 लाइन का, सब लोग प्रयास करो, इसको आज याद कर लो। आज तो आपके यहाँ देर हो गई, कल तक याद कर लेना। एक दिन में एक श्लोक ये जमुना जी की स्तुति का जरूर याद करो। फिर जब कभी वृंदावन जाएं और जमुना जी का दर्शन हो तो आपको पता हो आपको कहना क्या है। ये जमुना जी की स्तुति है, स्वयं महाप्रभु जी हाथ जोड़कर ऐसे स्तुति कर रहे हैं जमुना जी की, सोचो, है ना। और फिर वहीं पर महाप्रभु जी ने स्नान किया, अद्वैताचार्य प्रभु जी सूखे वस्त्र लेकर आए, गोपिन, भैरवास, और फिर महाप्रभु जी को अपने घर ले गए। वहां पर फिर भोजन हुआ, नित्यम प्रभु के साथ प्रेम कलह हुआ, ये सब ठीक है। तो वास्तव में अब बात यहाँ से आरंभ होती है, नित्यम प्रभु महाप्रभु को वृंदावन न ले जाकर शांतिपुर क्यों ले आए, मार्ग अलग क्यों कर दिया, मार्ग अलग क्यों कर दिया? क्योंकि बलराम जी की और नित्यम प्रभु की सेवा यही है, अपनी करे कृष्ण लीला सहाय, शिष्ट लीला करी धरी चारकाए। श्री बलराम जी, श्री नित्यम प्रभु जी भगवान की लीला को नरिश करते हैं, पुष्ट करते हैं। और नित्यम प्रभु ने यहाँ पर क्या किया, नदिया वासियों की, नवद्वीप वासियों की बहुत बड़ी सेवा की। क्या सेवा? सन्यास के उपरांत महाप्रभु जी अगर वृंदावन चले जाते तो बहुत समय बीत जाता। अभी अभी सन्यास हुआ, सबको विरह हो रहा है और महाप्रभु जी से मिलना चाहते हैं, तो एक बहाना बनाया नित्यम प्रभु ने, सबको शांतिपुर बुला लिया। महाप्रभु जी को शांतिपुर में रख दिया और नवद्वीप के सारे भक्तों को शांतिपुर बुला लिया कि वे आकर महाप्रभु का दर्शन कर ले। जो लोग नहीं जानते उनको बताता हूँ, शांतिपुर नवद्वीप से कोई अधिक दूरी में नहीं है, पास में ही है, जिससे सारे भक्त आकर महाप्रभु से दर्शन, उनसे मिलन, ये सब कर पाए। इसलिए आगे का श्लोक बताया, प्रभाते आचार्य रत्न डोलाई चढ़िया, भक्तगण संगे आइला सची माता लैया। महाप्रभु के शांतिपुर आने के अगले दिन प्रातः काल में श्री चंद्रशेखर आचार्य नवदीप से सची माता को पालकी में बिठाकर भक्तों के साथ अद्वैताचार्य के घर ले आए। देखो कैसा एक सुंदर दृश्य होगा ये, सची माता की सेवा। माता को अपने पुत्र विरह में, निमाई के विरह में, वो विरह उनको सता रहा है और जैसे महाप्रभु जी के साथ उनका मिलन कराना है, इसलिए नित्यम प्रभु ने सारा ये लीला को रच दिया और कहा दिया चंद्रशेखर आचार्य जी से, आप सची माता को ले आना, मैं महाप्रभु को शांतिपुर में ही रुकवा लूंगा, वहां सेवा करवा लूंगा। तो इतने दिन महाप्रभु अद्वैताचार्य जी के घर में उनकी भी इच्छा पूरी की और दूसरी ओर सची माता भी उनको कैसे पालकी में बिठा कर लेकर आए, पालकिन में। सची माता को पालकी में बिठाकर भक्तों के साथ अद्वैताचार्य जी के घर ले आई। महाप्रभु के दर्शन के लिए नदिया नगर के सभी लोग, क्या स्त्री, क्या बालक और क्या वृद्ध, सभी वहां आए। उनके आने से वहां लोगों की भीड़ हो गई। ये अवसर सब नवद्वीप वासी को प्राप्त हुआ, क्योंकि महाप्रभु यदि अब चले जाते, कहाँ चले जाते, दक्षिण भारत या जगन्नाथपुरी, फिर नवद्वीप वासी बेचारे, इनको कैसे दर्शन प्राप्त होता, महाप्रभु से मिलन कैसे होता। तो सन्यास के तुरंत उपरांत ही नित्यम प्रभु ने ये एक सब भक्तों को महाप्रभु से जो मिलन कराया, ये इनकी लीला की पुष्टि कराई। सबने मिलकर फिर क्या किया, इसको कल सुनेंगे हम फिर 2 जनवरी को, मतलब कल इसी समय पर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
बोलो सचिनंदन गौर हरि की जय। श्री चैतन्य चेतामृत की जय। भूमंगल हरिनाम संकीर्तन की जय। अच्छा, समाप्ति से पहले एक बात और कह दूं। कुछ भक्त मेरे से पूछ रहे थे, मानते भी हैं कि ये वर्ष का ये पहला दिन नहीं है हमारे लिए, फिर भी संसारिक दृष्टिकोण से ये वर्ष का पहला दिन है, तो हम क्या करें। अब मेरे लिए तो ये सुबह हुई है, आप लोगों के लिए तो रात हो चुकी। तो आपका दिन तो बीत गया। कोई बात नहीं, 2 जनवरी तो है सामने, अगले दिन। सभी भक्त लोग अपने घर में ठाकुर जी का अभिषेक करो पंचामृत से। जिसके घर में ठाकुर जी हैं, पंचामृत से ठाकुर जी का अभिषेक, आरती, उनको अच्छे से अच्छा भोग लगाओ, और अपने अपने लिए और सबके लिए अपराधों से क्षमा मांगो। और यही प्रार्थना करो कि हम लोग अधिक से अधिक इस वर्ष हम हरि नाम कर पाए, अधिक से अधिक महाप्रभु की लीला को श्रवण कर पाए, कथा सुन पाए, और हमारी दिन जैसा भी काम में जैसे भी बीतता है, उसके साथ साथ हाँ, हमारा चिंतन थोड़ा थोड़ा भगवान के प्रति थोड़ा पहले वर्ष से अधिक हो जाए। 2023 से अधिक 2024 में हो जाए, फिर 25 में और अधिक हो जाएगा। बस ऐसे करते करते हाँ, ठाकुर जी को प्रसन्न करो, उनको केंद्र बना कर का सब लोग कल अभिषेक करना। यही मैं सबको परामर्श दिया है, और बार बार आपको भी बतला रहा हूँ, आप भी सबको बतलाओ, ये हमारे लिए नया वर्ष नहीं है। बस लिखे हैं 2024, कोई बात नहीं, लेकिन जो भी हो ठाकुर जी की को केंद्र रख के, सेंटर रख के सब कुछ किया जाएगा, है ना। सचिनंदन गौर हरि की जय। हरि बोल।